स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ठीक है, निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो माहौल बना हुआ है, अभी आपको हर एक मीडिया, हर एक यूट्यूबर, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक मीडिया, ठीक है, यूट्यूब वाले, है ना, टेलीग्राम वाले, ठीक है, टेलीग्राम वाले और अपने हो गए कौन से, एडवाइजर, आपके मोस्टली, ठीक है, एडवाइजर के बाद हो गया ब्रोकर, है ना, ये और जो नए नए ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर, जिनको इन बिन 4 दिन में, ये सारे लोग अभी बाय मूड में है। नो डाउट 6 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप भागे ही जा रहा है। कुछ इंडेक्स ने तो ऑल टाइम हाई भी जनरेट कर दिया, जैसे निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, है ना। और आप नो डाउट देखोगे लास्ट वीक का भी जो ग्रीन कैंडल है वो काफी हेल्दी ग्रीन कैंडल है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप खुद देखिए कि कहाँ ये मार्केट अभी आकर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन था जहां से एफआईडीआई वालों ने अपनी पोजिशनिंग की थी, सेल साइड की, पुट साइड की। ठीक है, वहां से ये ब्रेकडाउन आया था, फिर ये फर्स्ट बारी बाउंस आया था और अब दूसरी बारी इस लेवल पे आ रहा है। देखिए यहाँ जिस एफआईडीआई वाले ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, यहाँ पहले ऑर्डर थे एफआईडीआई के सेल के। ठीक है, फिर यहाँ अगर आप देखोगे आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने ही, अंधों की तरह बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर यहाँ सेकंड बारी एफआईडीआई ने सेल किया जब यहाँ बाउंस आया, ठीक है, और मार्केट को और नीचे लेकर गए। और अभी यहाँ रिटेल कम्युनिटी को क्या करवाया जा रहा है, रिटेल कम्युनिटी को कॉल बाय करवाई जा रही है, स्टॉक्स में बाय करवाया जा रहा है, फ्यूचर बाय करवाया जा रहा है, म्यूचुअल फंड बाय करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल अंधा कर दिया गया है बाय साइड। तो ये लेवल सही नहीं है, ना ही स्टॉक बाइंग के लिए, ना ही फ्यूचर बाइंग के लिए। ठीक है, बाकी आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है, जो मार्केट का बिहेवियर है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये जो लेवल है ये कॉल बाइंग के लिए काफी खतरनाक है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो सकता है, अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या हो सकता है। पूरी डिटेल कम्युनिटी इन लेवल पे अंधी है। सबसे पहली चीज, यहाँ पूरी डिटेल कम्युनिटी अंधी है, अभी वो सब बाय करने में लगे हुए हैं। तो अभी इनसाइडर क्या करेगा, यहाँ या तो 1-2 दिन रोकेगा, या फिर थोड़ा बहुत और ऊपर लेकर जाएगा, यहाँ तक ले जाएगा, ठीक है, या फिर यहीं कहीं रोकता रहेगा, 2-4 दिन रोकेगा ताकि सब लोग अच्छे से बाय कर लें। और फिर आप देख लेना कुछ दिनों बाद इस लेवल के जिस दिन नीचे आ जाएगा ना मार्केट, उस दिन आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी यहाँ लोगों ने बाय किया है, स्टॉक, फ्यूचर, कॉल, जो भी, उन सभी लोगों को एफआईडीआई वाले खत्म कर देंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पूरी रिटेल कम्युनिटी को अंधा करवा दिया गया है। मीडिया, यूट्यूबर, एडवाइजर, ब्रोकर और जो जो नए नए ट्रेडर है, सब 30,000 50,000 के सपने दिख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं 30,000 50,000 के। तो काफी महंगा भी पड़ सकता है। ये लेवल्स ही ऐसे हैं, आपको ये ध्यान रखना। आप खुद देख सकते हैं कि एफआईडीआई ने पहले यहाँ सेल की पोजीशनिंग क्रिएट की थी, फिर यहाँ दूसरी बार जब फर्स्ट बार ये लेवल आया था यहाँ से फिर एक नया लो लगा था, फिर अब ये दूसरी बार आ रहा है। ठीक है, वापस इसी लेवल के पास ये दूसरी बार आ रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से एफआईडीआई को वापस से, क्योंकि यहाँ जो है ना, कोल के जो प्राइस है वो काफी महंगे कर दिए गए हैं। ठीक है, सी के जो प्राइस है वो काफी कॉस्टली हो गए हैं, ये चीज आपको दिख रही होगी, ये चीज तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। सी का जो प्राइस है वो काफी कॉस्टली हो चुका है, नहीं है, ये आपको क्लियर से दिख रहा है। और जब यहाँ अभी पुट है सस्ती, सस्ती क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अभी सिर्फ पुट सस्ती है हमारी। जो सी के प्राइस है वो काफी कॉस्टली है और जो पुट है वो सस्ते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करेगा एफ आई आई डी आई आई, यहाँ अब कोल के जो प्राइस बढ़ गए हैं, अब वो कोल सेल करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर कोल सेल होती है तो आपको ये पता है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो रिटेल कम्युनिटी अभी बाई साइड है, अगर आप भी रिटेल कम्युनिटी में खुद को गिनते हैं तो दोस्तों बचना, ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है। अभी सी का कोई कुछ खास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अंधों की तरह कॉल बाय करना यहाँ काफी बेकार साबित हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक रिटेल कम्युनिटी, 90% लोगों को, यूट्यूबर, मीडिया, टेलीग्राम, एडवाइजर, ब्रोकर, सबने यहाँ 30,000 50,000 के सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो ये था निफ्टी का। जिस दिन ये ग्रीन कैंडल आउट हो जाएगा, अगर यहाँ मार्केट रुकता है ना और 1-2 दिन, तो आप ये देख लेना कि ये सिर्फ एक बुल ट्रैप था और कुछ भी नहीं, ये एक बुल ट्रैप था। अगर यहाँ रुकता है और वापस इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि वापस एफआईडीआई ने जैसे यहाँ से सेल किया था, यहाँ से ब्रेकडाउन करके सेल करवाया था, वापस यहाँ से एक सेल ट्रेंड वापस से शुरू
हो जाएगा। तो यहाँ अंधों की तरह बाइंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल निफ्टी नो डाउट जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर है बुलिश है, ठीक है। जब अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल निफ्टी 25,000 का लेवल रिटेस्ट जरूर करेगा। ओके, चलिए। डाउ जोन्स को भी अगर आप देखेंगे ना, तो डाउ जोन्स भी अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास आ चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है। अगर ये ग्रीन कैंडल आउट हो जाता है तो डाउ जोन्स भी वापस नीचे की यात्रा के लिए ऑन हो जाएगा, ठीक है। मिड कैप, मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो मिड कैप ने भी क्या किया है, बिल्कुल अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर ही आ चुका है। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। और ये देख सकते हो आप, यहाँ से पहले FII ने पहले यहाँ सेल किया था, ठीक है। और वापस इसी लेवल पे आ चुका है पहली बार। तो यहाँ से रिएक्ट करना बनता है, बस यहाँ ध्यान से रहना कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से उसमें अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, सेल करके फायदा होगा ना कि बाय करके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें भी एक बुल ट्रैप बनने की पूरी पूरी आशंका है। यहाँ पर भी कॉल बायर्स को ट्रैप किया जा सकता है अच्छे से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ कॉल बाय करने से, फ्यूचर या स्टॉक बाय करने से, ठीक है, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के इन लेवल्स पे बाय करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर है तब तक ये बुलिश ही है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे में कैसे कल मंडे को बैंक निफ्टी में ट्रेप किया जाएगा ऊपर और कैसे ट्रेप किया जाएगा नीचे। तो ध्यान से बने रहना वीडियो में एंड तक, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक सेकंड काफी आपको काम का होने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है मंडे वाले दिन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कॉल के प्राइस बढ़ाए गए हैं ताकि इनसाइडर FII DI उसे सेल कर सके और रिटेल कम्युनिटी को फंसा सके। अब मंडे वाले दिन कैसे फंसोगे आपको मैं बता देता हूँ। पहले बात तो मंडे वाले दिन कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना। जैसे फ्राइडे वाले दिन साइडवेज रहा, वैसे मंडे वाले दिन साइडवेज रहेगा। रीजन क्या है कि बहुत से लोग इन 2 दिनों के अंदर न्यूज कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट और ऊपर जाएगा। बहुत से लोग 30,000 के सपने देख रहे होंगे, बैंक निफ्टी को 60,000 के सपने देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, दूसरों की नहीं सुननी है, खुली आंखों से और खुले दिमाग से काम करना है। ओके, अब मान लो कि मंडे वाले दिन अगर गैप अप खुलता है, एक सिनेरियो क्या बनेगा कि अगर मंडे वाले दिन गैप अप खुलता है, ठीक है, या फिर दूसरी चीज की फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट कर दे, ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है मंडे वाले दिन, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहाँ कॉल बाय नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एक इंसान इन दोनों ही सिनेरियो में सी बाय करेगा। और कौन कौन से लोग सी बाय करेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ कॉल बाय करेंगे कौन कौन? टेलीग्राम वाले, ठीक है, एडवाइजर, ब्रोकर, और जो न्यू ट्रेडर है, जो डेली लॉस करते हैं। ये सारे लोग अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं तो यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ कंफर्मेशन देखना है कि अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है तो ही सी बाय करना और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना अगर प्रॉफिट बनाना है कॉल में तो, ठीक है। या फिर अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिल रही है तो आप यहाँ तक के लिए एक फुट का ट्रेड बना सकते हो, उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। या फिर अगर कॉल बाय भी करना है तो डिप आने देना है। तो डिप में क्या करना है, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल का आप ट्रेड बनाइएगा, अदरवाइज ऊपर के लेवल से कॉल का ट्रेड काफी खतरनाक हो सकता है। अब क्यों? क्योंकि जो पूरी नॉइस है, पूरी जो जनता है अभी कॉल साइड है, ठीक है। कोई भी पुट बाय करने का नहीं सोच रहा है क्योंकि उन्हें अंधा कर दिया गया है। हम्म, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी फ्राइडे के लो के नीचे, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है ना, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपको पुट बाय नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, अगर ये दो कंडीशन होती है तो इन लेवल्स पे आते आते वो लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। लेकिन यहाँ ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये पूरा सफेद सपोर्ट सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। यहाँ से बाउंस आना ही आना बनता है। तो इस रेंज, पूरी रेंज को आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अगर ट्रेड करनी भी है तो मैं आपको बता दिया कि कैसे ट्रेड करनी है। पुट अगर बाय भी करते हो तो एटलीस्ट बस यहीं तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाउंस आने का पूरा पूरा मामला बन सकता है। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा, यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना। अगर पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है ना, तब जाके एक पुट का ट्रेड बनेगा। उससे पहले इन नीचे के लेवल पे यहाँ कहीं पुट बाय करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, उसमें आपको काफी दुख हो सकता है। देखिए दोस्तों,
वाइल्ड प्रेडिक्शन में जाकर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। मंडे वाले दिन साइडवेज ही रहेगा, रेंज बाउंड ही रहने के चांसेस है। तो आप फंसने की गलती मत करना, मैं तो एक ही चीज बताऊंगा आपको, ओके। मिड कैप निफ्टी ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में फ्राइडे वाले दिन भी कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दिया, और मंडे वाले दिन भी कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओवरऑल इंट्राडे में इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है 12,831 का, ठीक है। इस लेवल के नीचे नीचे मिड कैप निफ्टी बियरिश है। अब मिड कैप निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, सपोज दैट कि फ्राइडे के हाई के ऊपर खुल जाए, या फिर क्या करे कि फ्लैट खुले और फ्राइडे के हाई का ब्रेकआउट करे। तो आपको इन दोनों ही सिनारियों में कॉल बाय नहीं करना है बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, ठीक है। क्योंकि यहाँ 90% लोग सी बाय करेंगे। कौन कौन से लोग, वही टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, जो नए नए ट्रेडर है, वो इन दोनों ही सिनारियों में कॉल बाय करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ अगर कॉल बाय करना भी है तो किसी बुलिश प्राइस एक्शन या बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे ही कॉल बाय करे, या फिर क्या करे कि डिप आने दें, और डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो ही कॉल बाय करे, अदरवाइज कॉल बाय ना करें। दूसरे इसके अपोजिट, अगर यहाँ कोई बुलिश वीक बेरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड बनेगा, जो कि काफी जबरदस्त बनेगा, ठीक है। अब एक सिनेरियो क्या बन सकता है, मान लो कि फ्राइडे के लो के नीचे ही खुले गैप डाउन, ठीक है, या फिर फ्लैट खुले और फ्राइडे के लो का ब्रेक डाउन करे। तो इन दोनों ही सिनेरियो में याद रखना कि पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ फिर लोग क्या करेंगे, अगर ये दो चीजें होती है तो हर एक टेलीग्राम वाला, यूट्यूबर, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, सबके सब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, पुट बाय करेंगे। लेकिन आप मत करना। अगर आपको पुट बाय करना है ना, तो यहाँ अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ तक के लिए ही पुट बाय करना। और अगर कोई बाउंस मिलता है, और बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप पुट बाय करना, अदरवाइज पुट बाय मत करना, ठीक है। ये दो सिनेरियो। तीसरी चीज, अगर मान लो कि यहाँ यहाँ आ जाता है मिड कैप निफ्टी किसी कंडीशन में, तो यहाँ पुट बाय नहीं करना है। यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड बनेगा, ठीक है। एक और सिनेरियो बन सकता है, जैसे ये ब्रेकडाउन आया यहाँ, ठीक है, और यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से भी एक सी का ट्रेड बनेगा। तो ये सारे सिनेरियो, ये सारे प्लानिंग आप लोग समझ लेना। कंफर्मेशन समझ में नहीं आता कि बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन क्या है, बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन क्या है, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम हेल्प करते हैं आपकी, जहाँ टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपका लॉस करवाने की कोशिश करते हैं, वहीं हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसलिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप बचे हुए रहो, ठीक है। चलिए, अब फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, नो डाउट ये भी अभी बुलिश ही शो कर रहा है हर इंडेक्स की तरह। लेकिन इसमें वर्क कैसे करना है, मंडे वाले दिन फंसने से कैसे बचना है, सबसे पहली चीज, मंडे वाले दिन कुछ खास होगा नहीं, फ्राइडे की तरह साइडवेज ही रह सकता है। तो ये चीज माइंड में जरूर रखिएगा। अगर नहीं याद रहता है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, हम अवेयर कर देते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी हमने 8 बजे ही सुबह बता दिया था कि आज मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो बहुत से लोगों का लॉस होने से बचा, इस चीज से हमें काफी खुशी होती है, ओके। और अगर आपको भी बचना है लॉस होने से, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हमारा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मान लो कि फिन निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, गैप अप खुल जाता है, ठीक है, फ्राइडे के हाई के ऊपर, या फिर मान लो कि फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट करता है। अगर ये दो सिनेरियो आते हैं ना, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना, क्योंकि यहाँ जो लोग कॉल बाय करेंगे, मैं बताऊँ कौन कौन करेंगे, नए नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, बड़े बड़े यूट्यूबर, सबके सब यहाँ कॉल बाय करने और करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉल बाय करना है तो यहाँ इन दोनों सिनेरियो में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल बाय करें, या फिर डिप आने दें, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग कॉल बाय करें, अदरवाइज कॉल बाय करने की कोशिश ना करें ऊपर के लेवल से, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सिनेरियो क्या, अगर मान लो कि ये फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुल के ब्रेकआउट करता है, और यहाँ कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, खुद का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए खुद का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ आ जाता है ना निफ्टी, आपको यहाँ कहीं मिलता है, तो यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो याद रखना यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना। यहाँ तसल्ली से बैठना, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो एक सी का अच्छा सा ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिले तो ही पुट का ट्रेड बनाना, अदरवाइज पुट का ट्रेड नीचे के लेवल से नहीं बनाना है, ठीक है। अब मान लो कि गैप डाउन हो जाता है फिर निफ्टी इन लोज के नीचे,
फ्राइडे के नीचे, लो के नीचे, या फिर फ्लैट खुल के ना फ्राइडे का लो काटता है। अगर ये दो सेनारियो बनते हैं तो इन दोनों ही सेनारियो में सबके सब ब्रेकडाउन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पुट बाय करेंगे। हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, हर एक नया ट्रेडर, सबके सब यहाँ पुट बाय करेंगे। लेकिन जो समझदार इंसान है ना, वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। पुट बाय भी करना है तो वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही वो यहाँ से यहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड करेगा। अदरवाइज अगर उस ब्रेकडाउन पे, इस ब्रेकडाउन पे अगर उससे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा। तो ये सारे सिनेरियो, एक एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि आप लॉस करने से बच जाओ। प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, लॉस से बचाने का पूरा पूरा हम एफर्ट करते हैं और करते रहेंगे। तो व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक बेस क्रिएट कर रखा है, ये वाला। ओके, तो अगर आपको यहाँ मिलता है निफ्टी अपना, कहाँ, जो कि लेवल है 24,800 का, अगर इस रेंज में मिलता है और यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से पुट बाय करने की गलती मत करना। यहाँ से बाउंस एक्सेप्टेड है। अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो एक कॉल का ट्रेड बनेगा, उसमें प्रॉफिट होगा। और अगर यहाँ आने के बाद बाउंस देता है कुछ खास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बिना, तो यहाँ कॉल बाय करने की गलती मत करना। बाउंस पे अगर वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट का ट्रेड बनेगा। ओके, अब मान लो कि गैप डाउन खुल जाए फ्राइडे के लो के नीचे, है ना, या फिर फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन करे फ्राइडे के लो का, तो इन दोनों ही सिनेरियो में सबके सब पुट बाय करेंगे, ब्रेक डाउन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग इन दोनों ही सिनेरियो में पुट बाय मत करना। मैं आपको क्लियर बताऊं, बाउंस का वेट करना अगर पुट बाय भी करना है तो, और बाउंस पे फिर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिले तो पुट का ट्रेड बनेगा, वो भी कहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक के लिए, इससे ज्यादा के लिए नहीं सोचना है। हाँ, इसके उल्टा अगर यहाँ ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक सी का ट्रेड जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे निफ्टी के सिनेरियो। मंडे वाले दिन कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं देगा, साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ट्रेडिंग ना ही करो तो बेहतर है भाई, है ना। बाकी करो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि 90% लोगों के रीजन जो लॉस के हैं वो कोई दूसरा इंसान नहीं, वो खुद है, क्योंकि वो अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं, बिना किसी फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करते हैं, बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेडिंग करते हैं। ओके, चलिए अब मान लो कि मंडे वाले दिन गैप अप खुल जाता है ना, या फिर फ्लैट खुल के और ब्रेकआउट करता है। ओके, तो इन दोनों ही सिनारियो में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जो 90% जनता है, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, बड़े बड़े यूट्यूबर, सब देख बोलेंगे कि देखो ब्रेकआउट आ गया, सी बाय करो। बहुत से लोग लाइट ट्रेडिंग भी कराते हैं, वो यहाँ आपको सी बाय करवाएंगे। लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना, वो यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो ही सी बाय करेगा, और अगर यहाँ कोई बेरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ तक के लिए वो पुट बाय करेगा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करेगा यहाँ तक, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही वो कॉल का ट्रेड उठाएगा और उसे स्ट्रिक्टली ट्रेल करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो ये सारे सिनेरियो थे। व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना अगर आपको डेली लॉस से बचना है तो, ठीक है। और अपना फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।